ओम शांति। आज है नवरात्रि का छठा दिन, जिस दिन को भक्त लोग माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना बहुत प्यार से करते हैं। ये नारी के परिपक्व स्वरूप का यादगार है। माँ संतान को जन्म भी देती है, प्यार से उसकी पालना भी करती है और साथ ही अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से निराशा वाली परिस्थितियों में उसमें आशा भी जगाती है। जब परिवार का कोई सदस्य विघ्न व समस्याओं के कारण निराश हो जाता है तो नारी उसमें आत्मविश्वास जगाती है, हिम्मत नहीं हारती और न परिवार के दूसरे सदस्यों को हिम्मत हारने देती है। पुनः दृढ़तापूर्वक उनको प्रेरणा देती है प्रयास करके सफल होने की। नारी अपने अंदर सामर्थ्य रखती है रचना करने की, पालना करने की और आने वाली चुनौतियों का सामना करने की। इसलिए जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो कहते हैं ना, माँ है सब संभाल लेगी। तो ये नारी के सृजन पालना के साथ साथ सामना करने की शक्ति का यादगार है कि कैसे वो कैसी भी परिस्थिति में, निराशा में, उदासी में आशाओं के दीप जगा देती है। साथ ही नवरात्रि का ये छठा दिन हमको निर्णय शक्ति की भी प्रेरणा देता है। कल हमने परखने की शक्ति की बात की थी कि कर्म करने के पहले हम ये देखना चाहिए क्या करें, क्या ना करें, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, और उसके बाद ही निर्णय लें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि मेरे निर्णय पर ही मेरे भविष्य का आधार है। इसीलिए आज बहुत से लोग फैसला लेने से डरते हैं और जब उन्हें कुछ फैसला करना होता है तो दूसरों से राय लेने जाते हैं। आप बताइए, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? ये वाला जॉब लूं या नहीं, यहाँ मकान बनाऊं या नहीं। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हर आत्मा अलग है, हर एक की ताकत अलग है। इसलिए किसी को हम राय तो दे सकते हैं लेकिन उनके लिए निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय हर एक की क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर एक परिस्थिति में मैं बहुत सहन कर सकती हूँ, चुप भी रह सकती हूँ। अब दूसरा कोई व्यक्ति मुझसे राय लेने आता है कि उसने मेरा अपमान किया, रोज़ अपमान करता है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और मैं उसको अपनी क्षमता के हिसाब से राय दे दूं कि नहीं, तुम चुप रहो, सहते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और उस आत्मा के अंदर अगर ताकत नहीं है और उस निर्णय के आधार पर उसने चुप रहना शुरू कर दिया तो उसके तन मन पर उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता मेरी क्षमता से अलग है। इसलिए अगर हमारा डिसीजन किसी के लिए गलत साबित हो जाता है तो हम उसके भविष्य को बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हैं और हमारे कर्म उसके कर्म से प्रभावित हो जाते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर किया तो वे जीवन भर हमको दोष देते रहेंगे कि आपकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया या मेरा भविष्य ऐसा हो गया। तो इसलिए केवल हम निर्णय अपने लिए लें और दूसरों को राय दे सकते हैं और निर्णय उनके ऊपर छोड़ दें। तो जब हमें अपने लिए निर्णय लेना हो
तो हमें क्या करना चाहिए। निर्णय के लिए हमेशा तराजू दिखाया जाता है। तराजू के दो पलड़े, ऊपर का कांटा और कांटा सीधा है, तभी निर्णय को यथार्थ माना जाता है। इसी तरह से जीवन की चुनौतियों में सबसे पहले हमें दोनों पलड़ों को संतुलित करना होगा। परखें क्या सही है, क्या गलत है, फिर बुद्धि को एकाग्र कर सही के साथ खड़े हो जाएं, सही बात को चुनें, और जब हमने निर्णय ले लिया तो फिर उसका जो भी परिणाम हो उससे पीछे ना हटें, क्योंकि हमारा डिसीजन हमारी डेस्टिनी को बनाता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भले चुनौतियाँ आएं, लोग कुछ नुक्ताचीनी करें, लेकिन फिर हम अपने निर्णय पर अडिग रहें, सत्य का, अपने मूल्यों का साथ न छोड़ें। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। इसलिए कहते हैं अगर हमारा डिसीजन राइट है और दूसरे उसमें कुछ नुक्ताचीनी भी निकालते हैं, हमें गलत भी बोलते हैं, then also we should not bother even if it means standing alone। क्योंकि कई बार हम डरते हैं हम अकेले ना रह जाएं। अगर हमें निर्णय लेकर चलना है सत्य के पथ पर, तो हमें अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण है वीणा के तार का। जब हम वीणा को बजाते हैं तो अगर उसके तार ज़्यादा टाइट हों तो टूट जाएंगे, और ढीले हों तो सुर नहीं निकलेगा। तारों की एक खास टाइटनेस चाहिए होती है। इसी प्रकार जीवन में भी बैलेंस चाहिए। लव एंड लॉ का बैलेंस, फर्मनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस। हमें सबके साथ भी चलना है और अपने प्रिंसिपल्स को भी नहीं छोड़ना। हमें ये परख होनी चाहिए कि कहाँ हमें फर्म होना है और कहाँ फ्लेक्सिबल, तभी हमारा निर्णय ठीक होगा। और हमारी बुद्धि की एकाग्रता जितनी बढ़ेगी, जितना हमारा मन संतुलित होगा, तो हम उचित निर्णय ले पाएंगे। इसमें राजयोग का अभ्यास भी हमारे मन को संतुलित रखने में बहुत मदद करता है। तो आज से अगले 24 घंटे तक हम अटेंशन दें स्व पर, हम अपने लिए निर्णय लें, परखें परिस्थिति को और सत्य का साथ न छोड़ें। जो निर्णय लिया है उस पर अडिग रहें, क्योंकि हमें अच्छी बातों की रचना भी करनी है, उनकी पालना भी करनी है और दृढ़ता से उस मार्ग पर चलना भी है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए परमात्मा पिता से अपनी बुद्धि की तार को जोड़कर अपने अंदर ये शक्तियां जागृत करें। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा एक सितारे के माफिक चमक रही हूँ। परमात्मा पिता जो सर्वशक्तिवान हैं, जो कल्याणकारी हैं, मुझ आत्मा के माता पिता हैं, उन्होंने अनंत शक्तियाँ भरकर मुझे संसार में भेजा है। आज से मैं आत्मविश्वास के साथ कोई भी कदम उठाऊंगी, परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को देखकर, उनको परख कर
एकाग्रता से, शांत भाव से, संतुलित मन से निर्णय लूं और सत्य के मार्ग पर चलने में जो भी चुनौतियां आएं उनका दृढ़तापूर्वक सामना करूंगी। मुझे सबके साथ भी चलना है, लेकिन अपने मूल्यों को भी नहीं छोड़ना, उन पर अडिग रहना है। और जब मैं ऐसा करूंगी तो मेरी अनंत शक्तियां जागृत हो जाएंगी और मैं दूसरों को भी मार्ग प्रदर्शना दे सकूंगी। नवरात्रि का यह छठा दिन मेरी निर्णय शक्ति को जागृत करता है। ओम शांति।